आपको लगता है ये वाकई इतना बड़ा इत्तेफाक है? ये भी हो सकता है कि अबू ने उसको भेजा हो यहाँ पे प्लांट करके। मेरी जिंदगी बचाने के लिए ही उन्होंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी, वरना सारा को उनसे कोई अलग नहीं कर सकता था। मेरे लिए मोहब्बत सब कुछ है। मोहब्बत जब इतनी गहरी हो तो इतनी आसानी से नहीं टूटती। हाँ बोलो, खैरियत? मामा को चेकअप के लिए लेकर आया था। चेकअप के लिए तो सारा लेके गई थी ना। उसको तो तुम रहने ही दो, उसके अपने दिमागी मसाइल इतने ज़्यादा हैं। कैसी बातें कर रहे हो यार? इतना तो बेचारी ख्याल रखती है आंटी का। कहाँ ख्याल रखती? अगर ख्याल रखती होती तो आंटी को इमरजेंसी में थोड़ी ना लाना पड़ता। यार इंसानों से गलतियां होती हैं, वो भी इंसान है। ऐसे कैसे हो जाता? वो औरत मेरी माँ है। इस दुनिया में अगर मैं किसी औरत से इश्क करता हूँ ना तो वो मेरी माँ है। लेकिन कल तुम आंटी की वजह से ही खफा थे ना। तो फौरी रिएक्शन तो यही होता है ना इंसान का। मोहब्बत जब इतनी गहरी हो तो इतनी आसानी से नहीं टूटती। फिर इस तरह तो तुम्हारा मेरा ताल्लुक भी बहुत गहरा है, नहीं? एब्सोल्युटली। तुम तो मेरी जिंदगी की मदर टेरेसा हो। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह बहुत खूबसूरत बातें की जा रही हैं। खैरियत है? बुरा था मैं दुनिया से लड़ता रहता था और तुम्हें दुख देता रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करूँगा। तो अब क्या करोगे? तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हें पता है ना सालार, मैं खुद को सिर्फ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं समझती। यस आई नो, आई नो। ये कौन सा वक्त है किसी के घर आने का? हाँ, किसी के घर आने का? ये मेरी फियांसे का घर है। देखो सिंपल सी बात है, सालार की अम्मी हॉस्पिटल में थी, वो स्ट्रेस था, और स्ट्रेस सिचुएशन में इंसान अपने दोस्तों को ही कॉल करता है ना। उसने मुझे कॉल कर ली, तो व्हाट्स द बिग डील? तो तुम्हें क्यों? हर बार वो तुम्हारे आगे बेंड ओवर क्यों होता है? उस दिन जब वो तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ने आया तो सब कुछ छोड़ के तुमने उससे बात की, और क्या कहा था तुमने उससे? कि वो तुम्हारा सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं सालार को लेके क्या सोचती हूँ। हाँ, लेकिन तुमने कहा था कि तुम अब सिर्फ मेरे बारे में सोचती हो। सोच पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। अपनी बेवफाई को जस्टिफाई नहीं कर सकती तुम इस तरह। मुझे कोई जरूरत नहीं है अपनी बेवफाई को जस्टिफाई करने की, समझे तुम? और तुम्हें जस्टिफाई करना कुछ भी मेरा हेडेक नहीं है। तो ये सब जो हमारे बीच हो रहा है, तुम्हें इसको क्लेरिफाई करना होगा, क्योंकि आज भी तुम मंगेतर हो मेरी। अगर इस रिंग की वजह से तुम इतना उछल रहे हो ना, तो इसको उतार के फेंक देना मेरे लिए कोई बड़ी और मुश्किल बात नहीं है। इस अंगूठी को गलती से भी उतारने की गलती मत करना। क्या करूँगे तुम? सोच है तुम्हारी क्या क्या करूंगा मैं। क्राइम पार्टनर हो तुम्हारा, जाके सालार को सब एक्सपोज कर दूंगा कि क्या क्या करती फिरी हो तुम। आई नीड टू काम डाउन। गुस्से में और भी बात बढ़ जाएगी, और इस वक्त इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस तरह इग्नोर करना था तो साथ क्यों लाए? तुम्हें इग्नोर करना होता तो यूं गुस्से का इजहार नहीं करता। तुम जानती हो, जिस रिश्ते में नाराजगी और खौफगी ना हो वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता। घर पे अपनी टोन देखी थी तुमने? और अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा घर में मेरे साथ कैसा रवैया था, तुम एकदम मुझसे बात करते हुए बदल जाती हो, तुम्हारी आदत बदल जाती है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब तुम बदलती हो तो मेरा दिमाग घूमता है। अब बताओ ना, चुप क्या हो गई? तुम्हारा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मेरे लिए मोहब्बत सब कुछ है। और मेरे लिए तो वाकई मैं तुम्हारे लिए मोहब्बत हूँ। तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। बताओ ना, है मोहब्बत? अलीना, ना तो मोहब्बत बताई जा सकती है ना दिखाई जा सकती, बस होती है। और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। परेशान हो कि वो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा? जाओ ज़रा जाके अपनी और सालार की चैट्स पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। तुम जो कुछ करोगी मेरी तुम पर नज़र रहेगी। मैं सालार की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। अलीना, पहले मैं यही सोचता था कि तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे हाथों तुमसे बेवकूफ़ बनता रहूँगा, लेकिन तुम्हारे अंदर तो मोहब्बत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तुमने तो सालार को हासिल करने की जिद पाली हुई है। लेकिन अब मैंने अपना माइंड बदल लिया।
वो क्या कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब ऐसा ही है, मेरा तुम्हें खुला चैलेंज है, मुझसे दूर होकर दिखाओ और सलार को अपनी जिंदगी में शामिल करके दिखाओ। मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूँ कम है। ओहो, इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? छोटा सा काम था, इट्स ऑल राइट। आपके इस छोटे से काम की वजह से मेरी सना की ज़िंदगी बस गई है। अच्छा, मुझे बताओ जो तुम्हारा सुफियान के लिए प्लान था, हाउ इज दैट कमिंग अलोंग? मेरा यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो था बिलाल, मैंने उससे बात की थी तो माशाल्लाह से सुफियान की 2 स्क्रिप्ट्स अप्रूव भी हो गई और पेमेंट भी मिल गई। हाउ वंडरफुल। अच्छा, मुझे बताओ तुम्हारा क्या प्लान है मैडम? बस मैं तो चाहती हूँ कि ये दोनों सेट हो जाएं अपनी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि सुफियान बहुत कामयाब होगा इंशाल्लाह। आई थिंक अब मैं चलती हूँ, आंटी किसी भी वक्त आने वाली होंगी एंड शी वोंट लाइक मी बीइंग हियर। आप मिस सना हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज़ खड़े नहीं, प्लीज़ बैठिएगा। बाकी बातें मिस सोफिया से मुलाकात पर ही डिस्कस होंगी। मैम सोफिया, वो कौन है? ये इस पूरे प्रोजेक्ट की सीजन हेड है और आपकी परफॉर्मेंस से मुतासिर होकर वो एक नई बिजनेस चैन लॉन्च करना चाहती हैं। अच्छा, मुझे लगा आप और मैम जरीना ये बिजनेस कर रहे हैं और आप हेड हैं यहाँ के। मैडम सोफिया से मुलाकात के बाद भी हेड तो मैं ही आपको करूँगा। मिस सोफिया आपका इंटरव्यू लेना चाहती हैं। आज 6 बजे का टाइम फिक्स करते हैं मुलाकात के लिए। टाइम की वो बहुत पंक्चुअल हैं। 6 बजने में भी 20 मिनट बाकी हैं। आप बताइए कि चाय लेंगे या कॉफ़ी? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। ठीक है, चले मैं आपकी थोड़ी देर में मैडम से मुलाकात करवाता हूँ। ठीक है, ठीक, थैंक यू। उसने मसलहतन जो भी बात तुमसे छुपाई, तुमने उसे उसका इतना बड़ा गुनाह बना के बहुत सख्ती करना शुरू कर दी। तुम्हारा यही रवैया मुझे बहुत दुखी करता है आजान। अम्मी, आपको वाकई लगता है कि माहीन को नहीं पता था कि अम्मू का क्या रिश्ता है इस घर से? आपको लगता है ये वाकई इतना बड़ा इत्तेफाक है? ये भी हो सकता है कि अम्मू ने उसको भेजा हो यहाँ पे प्लांट करके, और ये भी तो हो सकता है कि वो जो समंदर किनारे मुझे मिली थी सुसाइड करने, वो सब एक ड्रामा हो, नाटक हो। ये सब इत्तेफाक कैसे हो सकता है? खुद सोचें। नहीं लगता मुझे ऐसा। को क्यों ऐसा नहीं लगता? एक तो आप वो बेटी वाले मार्जिन से निकलेंगी तो आपको कुछ नजर आएगा ना। क्यों ना दूं उसे बेटी होने का मार्जिन? उसने कभी बहू बनकर दिखाया ही नहीं मुझे। अच्छा, तुम ये बताओ मुझे, मैंने कभी तुम पे जबर किया? मैंने कभी तुम पे सख्ती की कि तुमने लाजमन उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना है? और मैं कहूंगी भी नहीं, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा समझौते की जिंदगी गुजारे। जो गलती हो गई सो हो गई, मगर मैं कोशिश करूंगी कि आपके घर को डूबने से बचाऊं। तुम क्या कर सकते हो? आपके हस्बैंड की बहन, आप मोहब्बत करते हैं मुझसे। आपको पता है, मेरी जिंदगी बचाने के लिए ही उन्होंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी, वरना सारा को उनसे कोई अलग नहीं कर सकता था। इस बात का भी दुख है मुझे। कैसा दुख? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। वैसे भी जो किस्मत में होता है वो तो खिलके रहता है। अब देखे ना, अजान भाई और आप एक दूसरे की किस्मत में थे, सो मिल गए। ये जुमला कहने में बहुत आसान है। अगर तुम्हारे मामले में ऐसा होता तुम क्या करती? अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना आसान नहीं होता। दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रखना पड़ता है, तब कहीं जाके कोई दूसरा इंसान उस दिल में जगह बना सकता है। देखिए यारे मन, जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।